चलिए भाई देखो, परऑक्सी। हाँ चलिए, लिखिएगा। ये अगर सल्फ्यूरिक एसिड है, कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अपलोडेड लेक्चर देख के आए होंगे। नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लीजिएगा, रिक्वेस्ट करके भेजता हूँ। अब देख लीजिएगा। और जिन्होंने नहीं देखा ध्यान दो इधर। सल्फ्यूरिक एसिड। ये कौन सा एसिड है जल्दी बताओ? सल्फ्यूरिक। अब इसमें अगर मैं ऑक्सीजन को ऐड कर दूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? 4 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो H2SO5। बोलो हाँ या ना? जिसे हम लोग कहेंगे पर सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड के आगे पर टर्म लगा दो, ठीक है। बट इसको ऐसे भी लिखा जाता है, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड क्यों लगाते हैं? लॉजिक क्या है इसके पीछे? क्योंकि इसमें एक परऑक्सी लिंकेज बन जाता है। अब आगे चल के समझेंगे इसके बारे में, फिलहाल ये देखो। सेंट्रल एटम यहाँ सल्फर है, वेल एंड गुड। उसके बाद आपको लगा है OH, लगा दो OH। फिर एक कुछ OH लगा है, OH लगा दो। फिर OOH कर दो और डबल बॉन्ड O कर दो। थोड़ा इस स्ट्रक्चर पे गौर करना। चलिए देखिए सब कुछ। सल्फर सेंट्रल एटम है, वेल एंड गुड, ये हम ड्रॉ करना सीखेंगे, टेंशन मत लो। यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो कितने हैं? एक, एक दो तीन चार पांच, पांच। सल्फर एक। और ये कितना हो गया जल्दी बोलो यहाँ से? अच्छा एक OH एक्स्ट्रा हो गया आई थिंक। क्या हाइड्रोजन दो ही था ना? दो ही। अच्छा डबल बॉन्ड O कर दो। तो बोलो यहाँ से हाइड्रोजन दो है क्या? दो हाइड्रोजन। 6 ऑक्सीजन। तो दो, दो चार, एक पांच, सॉरी 5 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन, एक सल्फर, एक सल्फर। बन गया स्ट्रक्चर। अगर डबल बॉन्ड रेफरेंस ऑर्डर में आता है, इस लिंकेज को बच्चे कहीं भी नजर आ जाए, इसको पर ऑक्सी लिंकेज कहते हैं। बोलो मेरे साथ क्या कहते हैं इसको? पर ऑक्सी लिंकेज। एंड बिकॉज ऑफ दिस पर ऑक्सी लिंकेज, सच ग्रुप के आगे बच्चे पर ऑक्सी भी लग जाता है पर के, बिकॉज ऑफ दिस लिंकेज ओनली। अगर डबल ऑक्सीजन बॉन्ड आ जाता है एक जगह, अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंसेक्यूटिव ऑर्डर में आ जाता है, उस लिंकेज का नाम ही केमिस्ट्री के अंदर परऑक्सी लिंकेज होता है। तो इस कारण से इसे परऑक्सी लिंकेज कहा जाता है। इसे पर सल्फ्यूरिक एसिड कह सकते हो, या एसिड परऑक्सी, इसके कारण। मैंने कहा यहाँ से, और पर क्यों आया? स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन अगर ऐड कर दो तो उसे परऑक्सी कहते हैं या पर कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इस एसिड का नाम क्या होता है बोलो? बोलिएगा इसका नाम क्या है बोलो? फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम होता है बोलो? फॉस्फोरिक एसिड। ऑक्सीजन जोड़ दिया, क्या नाम हो जाएगा बोलो? H3PO5। चार था, पांच हो गया। बोला है ना? चार ऐसे पांच हो गया, क्योंकि 4 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन बढ़ गया। नाम क्या हो जाएगा बोलो? पर सल्फ्यूरिक, सॉरी फॉस्फोरिक, फॉस्फोरिक एसिड। बहुत ही बढ़िया। लेकिन अगर अगर मुझे यहाँ पे ये नाम ना लिखना हो तो और क्या लिख सकते हैं बताओ? पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड चलेगा। अब फॉस्फोरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? फॉस्फोरस, स्ट्रक्चर इसका O, फिर यहाँ OH, यहाँ भी OH, यहाँ OOH। कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, 1 2 and 3, 3। फॉस्फोरस 1 वेल एंड गुड। ऑक्सीजन 5, 1 2 3 4 और 5 बन। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बना रहे भैया, वो तो मैं बात की बातें हैं, फिलहाल समझ में आया? तो परऑक्सी नाम क्यों पड़ा? दिस इज द परऑक्सी नाम पड़ा बिकॉज इसको फिर से कौन सा लिंकेज कहेंगे बोलो सबको? ही परऑक्सी लिंकेज। और एक बार बता रहा हूं, जो अभी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और जो इसके बारे में बात कर रहे हैं, दिस आर कॉमनली वैलिड फॉर क्लास 11th एंड 12th साइमल्टेनियसली। तो इसको केवल केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक तो बिल्कुल मत समझिएगा हल्के में। इसलिए बोल रहा हूँ ये सारे नेम और सबका फ्लो चार्ट बना के टेबल के आगे चिपका लीजिएगा, क्योंकि अभी बनाने वाले ग्रुप्स के अंदर बियॉन्ड एनसीईआरटी बहुत ऊपर तक जाएगा ना। नीट जे एडवांस का आज पूरा नोट्स प्रिपेयर करके आपके लिए सब कुछ तैयार करके लाया हूँ, एक एक चीज बनवाऊंगा आपसे फिर, ठीक है? तो क्लियर है सभी को? चलो अब आगे रहते हैं ये परऑक्सी लिंकेज, ये वाला। अब आपने सुना होगा बच्चे, इसका नाम सुना होगा, बोलो क्या होता है ये?
HNO3 क्या है बोलो? नाइट्रिक प्लस पर पढ़ा ना, सुनार के पास जो जाते हैं ऑर्नामेंट साफ कराने के लिए, 3:1 के रेशियो में एक सॉल्यूशन होता है HCl प्लस HNO3 का। अब इसको मिलाते हैं HNO3, इसको कौन सा एसिड कहते हैं जल्दी बताओ? नाइट्रिक एसिड। अब इसमें ऑक्सीजन मिला दो तो क्या कहलाएगा वो तो HNO4। और क्या कहलाएगा बोलो ये? पर नाइट्रिक एसिड या पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड। अब इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चे, नाइट्रोजन होता है, यहाँ पे एक O होता है, फिर H होता है, डबल बॉन्ड O होता है, OOH हो जाता है। देखो कितने, 1 2 3 और 4, 4। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ही होगा, 2 होगा। चलो बोलो यार, यस और नो? आ गया। इसको कहते हैं परऑक्सी लिंकेज, ठीक है। साइमल्टेनियसली इसका नाम क्या होता है? CH3COOH, नाम सुना है सबने, बोलो। CH3COH क्या नाम होता है बोलो? बोलो सब कोई। ये कौन सा एसिड है भैया? एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड? यार क्लास 10 अभी पास होके आए आप सब। विनेगर के अंदर जो डाला जाता है, प्रिजर्वेटिव का नाम सुना है कुछ? अचार को बचाने के लिए जिसको यूज किया जाता है, विनेगर सोल्यूशन ही तो है। चाउमीन उमीन में डालते नहीं है क्या? आप ऐसे क्यों देखते हैं? कुछ बच्चे वाला ऐसा लगता है कि मैं क्या ऐसा पाप करा रहा हूँ यार, नहीं सुना है क्या इसका नाम? चले 10 बार चाउमीन खा तो ठेला पर जा जाए, कभी मत खाया कीजिए प्लीज। और तुमको खाया करो तुम। अभी कोई नहीं खाओगे ये, अगर मैंने देख लिया मोमोज खाते हुए किसी को, नीचे सुन लो, वहीं पे थाली छीनूंगा और मुंह तोड़ूंगा अलग। नहीं नहीं खाया करो प्लीज, डोंट डू दैट। अभी सही में टाइफाइड का केस चल रहा है, मत करो यार, परेशान हो जाओगे। ये सीजनल फीवर नहीं, 2 दिन में ठीक होगा। चलो मत खाया कीजिए प्लीज। हाँ, नहीं खाता हूँ, अभी नहीं खा रहा। झूठ नहीं बोलूंगा ना, जोमेटो करता नहीं खा रहा। नहीं खा रहा, मुझे नहीं बीमार पड़ना। एक प्लेट से आधे पीस से हो जाएगा, अगर होना चाहिए बहुत कुछ। हाँ, मेरा पेट नहीं इतना भी नहीं है यार, ठीक ठाक है हम थोड़े नहीं भरेगा। COOH, CH3, बताओ एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लिंक हो गया, एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज, फिर से, पर ऑक्सी क्या कहलाएगा? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कुछ। उम्मीद करता हूँ क्लास 10 पढ़ के आए होंगे आप। बोलो हाँ या ना? एक एसिटिक एसिड क्लास 10 में देखा, इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड पढ़ना है। बोलो यार यस और नो? इसको गैलेक्टिक एसिड्स भी कहा जाता है, ग्लेशियल एसिड भी कहा जाता है। ये जम जाता है ठंडे के टाइम में, 3 से 4 डिग्री सेल्सियस पे जमने लगता है, इसीलिए इसको ग्लेशियल एसिड्स भी कहा जाता है। ऐसे मुंह देख रहे हैं जब पहली बार ये सब सुना है। चलो खैर कोई बात नहीं है। इज इट ओके? चलो, तो पर टर्म कर लेते हैं, बोलो बच्चा। जब क्या ऐड कर देते हैं बोलो? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब ऐड कर दोगे तो टर्म क्या लगा दोगे? पर। बट ये पर लगाने के साथ वो ऑक्सीजन एक साथ आ जाते हैं, इसलिए इसके आगे परऑक्सी नाम पड़ जाता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको फंसाने के लिए एक सवाल एसरसन रीजन में देगा। एडिंग एन ऑक्सीजन विथ एन एसिड रिजल्ट्स इन द peroxy name? नो। क्या एक ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए peroxy नेम आ जाता है? नहीं, peroxy peroxy लिंकेज के कारण आ रहा है। एक ऑक्सीजन ऐड करने से तो पर सफिक्स आ रहा है। आया समझ में? तो पर और peroxy को एक चीज नहीं मान लीजिएगा। peroxy peroxy लिंकेज के कारण है, और पर ऑक्सीजन के एडिशन के कारण है, ठीक है। सब कुछ सेम होता है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? तो ये पर सफिक्स पे लिखिए। और इससे पहले वाला जो पाप कर्म किया आपने उसको पूरा कीजिए घर बैठिए। मैंने सारा भेज रखा है वीडियो। चलिए तुम लोग के बना बना के मैं वीडियो डालता हूँ इतने अच्छे अच्छे, मिलेगा भी नहीं पूरे यूट्यूब पे। कर लेना जाके सर्च। इतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस अपने टीचर्स पे। चला मैं यहाँ तुमको निकाल के जेई एडवांस की बुक से निकाल के कंटेंट लाऊं, तुम मजाक में ले रहे हो? यही पेड कोर्सेज में मिलता है अच्छा वाला, वो भी नहीं मिलेगा। लिख लो। आप कब से गैलीलियो बने हुए हैं, कभी उधर कभी इधर? वहां से नहीं दिख रहा है? वहां पे ऐसा क्या है नहीं दिखाई देता है? वो लोग कैसे लिखते हैं फिर? बात ही फोन छोड़िए तो। आप फोन यूज कर रहे हैं, और इतने दिन से कहाँ थी आप?
वो लोग बोल रहे थे घूमने कहीं। लिखो। चल। राइट डाउन द फॉर्मूलास। कहाँ घर पे बैठ रहता है ये सब। हमने पिछले वाला लेक्चर नहीं कॉपी किया ना। ये तो कब बनाना बॉन्डिंग है यार, और पुराना लेक्चर है। इज इट ओके? तो हाउ डू, आपको कैसे डिटरमिन करना है परऑक्सी एसिड्स? कुछ मत करो, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऐड कर दो, बन जाएगा परऑक्सी। तो परऑक्सी नाइट्रिक एसिड, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड एंड परऑक्सी एसिटिक एसिड्स। ठीक है। नाउ गिव द नेक्स्ट टर्म थायो एसिड्स। थायो एसिड्स लिखिएगा सिंपल एस में। H2SO4। करना क्या है इसमें, ऑक्सीजन माइनस कीजिए,
सल्फर को ऐड कीजिए। इसको माइनस करना है, ऑक्सीजन को माइनस और सल्फर को ऐड। क्या फॉर्मूला बन जाएगा बोलो? H2 तो रहेगा ही, सल्फर 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन हाइट घट जाएगा तो O3, H2SO3। बोलो हाँ या ना? अब इसका जो एसिड का फॉर्मूला होता है देखो सब कोई, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये OH और यहाँ भी क्या चीज OH बन गया। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एक सल्फर 4 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। अब इसमें क्या करोगे, सल्फर तो ऐसे बनाओगे ही, जहां ऑक्सीजन है वहां पे एक ऑक्सीजन और बढ़ा दोगे, ऑक्सीजन के एक सल्फर बढ़ा दोगे। ठीक है, ऑक्सीजन OH OH। नाउ कैलकुलेट, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, सल्फर 2 सल्फर 2, ऑक्सीजन 3 1 2 3, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ थायोसल्फ्यूरिक एसिड। और एग्जामिनेशन में जेई में ये पूछा था स्ट्रक्चर, थायोसल्फ्यूरिक एसिड क्या है। तो पहले तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला ही बता देना, फिर तो उसके बाद स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो करना क्या है, एक ऑक्सीजन को रिप्लेस करके यहाँ पे सल्फर डाल दें। ठीक है, इसके आप डेप्थ में जाते हैं, लिख लीजिएगा थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ये आपका टॉपिक समाप्त होता है, अब स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। लिखिए, उठिए यहाँ तो, यहाँ यहाँ तो नहीं नहीं उसको नहीं, यहाँ हो, आवाज आ रहा है बहुत यहाँ। हाँ बिल्कुल, ये बैठो। ठीक है, चलो पर को कैसे पहचानेंगे फिर से बोलो। हाउ डज वी आर गोइंग टू, बट क्या ऐड कर दोगे, ऑक्सीजन, दैट्स इट। हाई कैसे पहचानेंगे, ऑक्सीजन माइनस करके सल्फर ऐड करना है, इट्स ओके। तो इसको कहेंगे भैया थायो और उसको क्या कहेंगे पर। कोई दिक्कत कोई आपत्ति, चलिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज, तार करेंगे सभी को और लिखो, तारा लगाइए और लिखिए, ड्राइंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स, ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स। पहले लिख, ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स, the structure of oxy acids, OXY oxy acids. Drawing the structure of oxy acids. Point number 1 लिखिए, number of liberated H plus ion, number of liberated H plus ion, H plus ion, number of liberated H plus ion will determine, will determine, will determine the basicity of acid. Number of liberated H plus ion will determine the basicity of acid, the basicity of acid, the basicity of acid in aqueous solution, the basicity of acid in aqueous solution, the basicity of acid in aqueous solution, aqueous solution. Next point लिखिएगा, the number of hydroxy group,
the number of hydroxy group, the number of hydroxy group, here is the term hydroxy, hydroxy group will determine, will determine, will determine, will determine basicity of an acid, basicity of an acid, basicity of an acid, will determine basicity of an acid, will determine basicity of an acid. लिखा? चलिए समझते हैं कि करके बात को। अब सारे बच्चे स्टॉप योर पेन, लुक हियर, अच्छे से सुनिए एक एक चीज को। पहला, देखो यार कोई एसिड को हम बनाते हैं पहले, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देयर आर नंबर ऑफ एसिड, लुक हियर, स्टॉप योर पेन। जैसे कि मैंने अभी सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जांपल लिया, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बच्चा ऐसा बनता है, ठीक है। आपको कैसे पता हुआ ऐसा बनेगा? तो इसके पीछे बहुत सारा रीजन जो प्रीवियस चैप्टर से आ रहा है। पहला रीजन कि देखो यहाँ पे सल्फर कितने बॉन्ड्स बना रहा है, बोलो। सल्फर कितने बॉन्ड्स बना रहा है, बोलो। सल्फर इज मेकिंग कितना बॉन्ड, कैलकुलेट करो ना यार। 6 बना रहा है क्या? 1 2 3 4 5 और 6 बना रहा है। ये 6 बॉन्ड क्यों बना रहा है? सबसे पहला रीजन, रीजन होता है कोवैलेंसी ऑफ सल्फर। अब तुम सवाल पूछोगे ये कोवैलेंसी क्या होता है, तो मैं तुम्हें कहूंगा चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पहले दिन ही कोवैलेंसी बताया गया। फिलहाल के लिए जो बच्चे फर्स्ट टाइम सुन लीजिए, सुन लीजिएगा। कोवैलेंसी नाम का एक टर्म होता है जो अभी इस स्टेज पे बताना क्वाइट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जो बच्चा एकदम फ्रेशर्स है कि भैया बहुत कुछ है, बॉन्डिंग है, हाइब्रिडाइजेशन है, फिर उसके बाद आपका एसपीडीएफ है, तो पिछले के पिछले चैप्टर में चल जाओगे तब जाके समझ में आएगा ये चीज। फिलहाल के लिए याद रखिएगा कि कोई भी चीज अपना बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि उसके अंदर एक फैक्टर होता है कोवैलेंसी का। क्या चीज का? कोवैलेंसी का। और सल्फर के लिए जो कोवैलेंसी होता है वो 6 होता है। कितना होता है? 6। इस कारण से ये कितना बॉन्ड बना रहा है? 6। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? कितना बना रहा है? 6। और सल्फर ही सेंट्रल क्यों है? क्योंकि सल्फर सबसे कम नंबर में फिलहाल के लिए सेंट्रल वो है, ठीक है। ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड्स बनाता है, तो ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाए। देखो ऑक्सीजन 1 2 1 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 और 2 1 और 2, राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे ऑक्सीजन एक साइड से ही बना रहा है, बोलो यार यस और नो। हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड्स और हाइड्रोजन कितना बनाता है? 1। ये बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड बनाता है। और सल्फर कितना बना रहा है, बोलो? 6 बॉन्ड्स। मैक्सिमम बना सकता है, कितना बना सकता है? मैक्सिमम। और मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्म बाय सल्फर इज बेसिकली कॉल्ड एज कोवैलेंसी। क्या कहलाता है? ये स्ट्रक्चर बन गया। अब चलिए एसिड है, क्या चलिए बताइए? एसिड। अब लिखिए, सारे बच्चे ध्यान देंगे इसमें। ये कितना इसका बेसिसिटी होगा, तो बेसिसिटी क्या है? बचपन से आप लोगों ने H2SO4 को कभी ना कभी ब्रेक किया होगा। H2SO4 ब्रेक होता है बच्चे 2H प्लस में और SO4 -2 में, ऐसे ब्रेक होता है, ठीक है। अगर ये 2H प्लस में ब्रेक होगा तो बच्चे इसने कितना H प्लस आयन को रिलीज किया? 2 को। इसने 2H प्लस आयन रिलीज किया कब? एसिड का पता है, एसिड नेचर का तब चलता है जब उसको पानी में डालते हो। इसने कितना H प्लस आयन ब्रेक किया? 2। 2H प्लस आयन ब्रेक किया तो कहेंगे इसका जो बेसिसिटी है वो कितना है? 2। कैसे डिटरमिन हुआ? नंबर ऑफ H प्लस आयन के बेसिस पर। इसीलिए पहला पॉइंट ही लिखा है, नंबर ऑफ H प्लस आयन लिबरेटेड बाय, लिबरेट का मतलब होता है छोड़ देना, एन एसिड इज कॉल्ड एज इट्स बेसिसिटी। तो बेसिसिटी इसका कितना है? 2। कोई दिक्कत? अब बेसिसिटी कैसे पता करते हैं? किसके पास कितना OH आयन प्रेजेंट है। तो देखो OH कितना प्रेजेंट है। क्या ये OH नजर आ रहा है तुम्हें? और ये भी क्या नजर आ रहा है? OH। OH वाला H निकल गया, OH वाला H निकल गया। इस कारण से इसकी बेसिसिटी कितनी हुई? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो याद रखिएगा, अपने मैक्सिमम कोवैलेंसी तक ये बॉन्ड बनाएगा। जितने OH आयन होंगे उतना ही इसका बेसिसिटी होगा, ठीक है। जनरली ऐसा देखा गया है। और जितना ये H प्लस रिलीज कर पाएगा उसी को इसका बेसिसिटी कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कुछ बच्चों को कुछ बातें समझ में आई होंगी।
कुछ नेक्स्ट एग्जांपल में और समझाने की कोशिश करते हैं। सेकंड, जैसे एग्जांपल के तौर पे लिया तुमने S3PO4, ठीक है। S3PO4 का स्ट्रक्चर बच्चा कुछ ऐसा होता है, फास्फोरस O H O H O H डबल बॉन्ड, ठीक है। फास्फोरस का जो कोवैलेंसी होता है, फास्फोरस का जो कोवैलेंसी होता है वो मैक्सिमम होता है भैया 5। कितना होता है? 5। देखो तो कितने बॉन्ड्स बना रहा है सल्फर? फास्फोरस 5 बना रहा है क्या? 1 2 3 4 और 5। ऑक्सीजन कितना बनाना चाहिए? 2 बना लिया। 2 ऑक्सीजन का 2, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। चलिए बताइएगा हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने इसके बोलो? 1 2 और 3। जितने हाइड्रोक्सी उतना बेसिसिटी, तो बेसिसिटी कितना हो जाएगा इसका? बेसिसिटी कितना होगा बोलो? अरे जितना हाइड्रोक्सी उतना बेसिसिटी, कितना हो जाएगा? 3। दैट्स इट। तो ये कैसे ब्रेक होगा? ये ब्रेक होगा 3H प्लस में और प्लस PO4-3। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? जितना प्लस उतना माइनस। उम्मीद करता है 9th क्लास में आयन एक्सचेंज मेथड तो आता होगा। देखो यार, एक बात मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर कहता हूँ, बुरा मत मानना, 9-10 का थोड़ा एस्पेक्ट्स आता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको अनदर वे से मत लीजिएगा ईगो में, तो हमको ये चीज नहीं आ रहा। तो तुमने बहुत पाप कर्म किए हैं पिछले सेशंस में, तो इसके लिए मैं क्या करूं? अब ये मैं स्प्लिट करना कैसे सिखाऊं आपको? 3H प्लस आयन इससे निकलता है, ये बहुत 9th में पढ़ाया जाता है। एटलीस्ट मैं जो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो बता ही देगा आके, फॉर श्योर। ऐसा नहीं बोलना कि अब 11th में पढ़ाया जाता है ये चीज, ठीक है। ये चीज तो इसके हाइड्रोक्शन में आप बता देता हूँ, जितना इसका बेसिसिटी होगा ऐसे याद रखना, उतना ही H प्लस आयन निकलता है। बेसिसिटी इसका 2 था तो 2 निकला, 2 3 था तो 3 निकला, ठीक है। आ जाइए तीसरे एग्जाम्पल। जैसे मैं कहता हूँ CH3COOH, आप कंसस रहना। अब तुम बोलोगे कि इसमें क्या इसका बेसिसिटी होगा? कितने हाइड्रोजन, अच्छा बताओ इसमें हाइड्रोजन कितने थे? 2। तो बेसिसिटी भी कितना है इसका? इसका हाइड्रोजन कितना था? 3। कितना आया? 3। उसका कितना है बोलो तो बोलोगे 4, पर 4 नहीं होगा। लॉजिक समझना, इसका स्ट्रक्चर आपको पढ़ना आना चाहिए। तो भैया इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए, हाँ। दैट्स इट। अब बोलो कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं इसके अंदर? एक है ना? तो जितने हाइड्रोक्सी होंगे उतना ही H रिलीज होगा, ये H नहीं रिलीज होने वाला। अभी सिखाया ना, नंबर ऑफ OH ग्रुप विल डिटरमिन इट्स बेसिसिटी। तो कितना OH है? एक। आंसर भी एक होगा। आंसर क्या होगा बोलो सब कोई? CH, फिर H, फिर C, डबल बॉन्ड O और O माइनस और क्या चीज? H प्लस। आया समझ में? इसलिए वो H प्लस निकल रहा है। मतलब सीधा बात है, जो ऑक्सीजन के साथ लगा वही H निकलेगा, ठीक है। इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा बोलो? बेसिसिटी कितना हो जाएगा? 1। और कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है बोलो? कार्बन बॉन्ड बनाता है 4। ऑक्सीजन कितना बनाता है मेरे साथ बोलते चलो? ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस 5 और कार्बन 4। जैसे जैसे आते जाएगा बताते चलूंगा। कार्बन पकड़ लो, कार्बन को देखो कितना बॉन्डिंग है, 1 2 3 और 4। कार्बन 1 2 ऊपर मिला, 3 और 4, दैट्स इट। आया नहीं आया? अब चलिए इसी में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न, ठीक है। अगर मैं आपको कह देता S3PO3, दिस इज कॉल्ड एज अ phosphorus acid। कौन सा एसिड? phosphorus। नाउ लुक हियर द एग्जांपल। प्लीज रिक्वेस्ट है, मैं कोई गधा वाला काम तो कर नहीं रहा जो आप फोन चला रहे हैं। उम्मीद करता हूँ इतना इज्जत तो कर ही दोगे यार। नहीं है सब्सक्रिप्शन लेके देख लेना, पता चल जाएगा क्या पढ़ाई हो रहा है वो। गुमान नहीं करता हूँ, करके बता रहा हूँ। S3PO3 है ना, ठीक। S3PO3 में अगर आप करके देखोगे, तो यहाँ जब आप करके देखोगे तो यहाँ पे देखो कितने OH ग्रुप है तो 3। तो बोलोगे सोचोगे तीनों निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। केवल और केवल रिलीज कितना होगा? 2। आपको स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करना आएगा तो आप रिलीज भी नहीं करा पाएंगे आयंस को। है समझ में? देखने में 3 लग रहा है, यहाँ 4 था, एक निकला। तो यहाँ कितना था बोलो? 3। तो निकल कितना रहा है? तो कैसे निकल रहा है? यहाँ लिखोगे 2H प्लस प्लस HPO3-2, क्योंकि एक हाइड्रोजन बच जाएगा ना। बोला आया नहीं आया? इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा बोलो? इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा? 2। जितना H प्लस निकलेगा उतना ही बेसिसिटी, या जितना OH होगा उतना बेसिसिटी। क्लियर है यहाँ से? अब देखो और भी दिखाता हूँ एक। आ जाओ S3PO2, क्या लिखोगे बोलो?
H3PO2, इसका स्ट्रक्चर देखो, P डबल बॉन्ड O, OH, H और H, बताओ तो कितना बेसिसिटी होगा? एक। दैट्स इट, जितना हाइड्रोक्सी ग्रुप उतना इसका H। ये H नहीं रिलीज हो पाता, फॉस्फोरस लिंक करेगा फास्फोरस, तो बताओ कितना हो जाएगा इसका? इसको टिक करोगे तो प्लस H2PO3, सॉरी PO2 -1, दैट्स इट। एक ही H रिलीज होगा, तो बेसिसिटी कितना हो जाएगा बोलो? 1। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति यहाँ तक? क्लियर है यहाँ से? तो बताओ ये बात समझ में, H प्लस आयन किसके बेसिस पे देखा जाता है? H के बेसिस पे या OH के बेसिस पे? H के बेसिस पे नहीं, OH के बेसिस पे। जितना OH होगा उतना ही H रिलीज होगा। हाइड्रोजन कितना भी हो कोई मतलब नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल और भी करता रफली कर रहा हूँ, C6H5 COOH, इसको बेंजोइक एसिड कहते हैं। ब्रेक कीजिएगा तो बनेगा CH5 3O -H+। देखो तो चाहे कितने सारे हाइड्रोजन थे, 1 और 5 कितना? 6। लगा 6 निकाल दो, नहीं निकलेगा 6। केवल और केवल एक ही OH बॉन्ड होता है, H निकलेगा। तो बेसिसिटी कितने के बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपकी? अब देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, अब मजा आएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट लास्ट में हम लोग लिखेंगे इसके। एग्जाम्पल्स 6 के 6 समझ में आ गए? तो बताओ सारे बच्चे बताना प्लीज, एक बार एक करेंगे। H+ का आयन का निकलना किस बात पे निर्भर करता है? H के होने पे या OH के होने पर? OH के होने पे डिपेंड करता है क्या? OH जितना ज्यादा होगा तो उतना ज्यादा बेसिसिटी भी होगा। बेसिसिटी क्या होता है? जितना H+ आयन रिलीज हो पा रहा है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो अब मैं तुमसे कहता हूं एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है, एंड द एग्जांपल इज H3BO3। नाम सुना है ना? क्या नाम होता है इस एसिड का? नाम बताया था आप लोगों को, बोलो। दिस एसिड इज कॉल्ड एज अ बोरिक एसिड। कौन सा एसिड? चलो इसका एक एग्जांपल बताया था आपको, कैरम बोर्ड पाउडर, सुना है ना? वो स्लिक करने वाला जो पाउडर रहता है उसमें कौन सी एसिड रहती है? बोरिक एसिड। इसके बाद लेयर्ड स्ट्रक्चर उसके कारण से इतना ज्यादा स्लिप करता है, स्ट्राइकर्स को मारने के लिए हम लोग करते हैं ना यूज, इसको कारण ये बोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। अब ये बोरिक एसिड का एग्जांपल में देखो, देखो कितना अच्छा इसका एक ग्रुप स्ट्रक्चर है। OH, OH और OH, ये रहा ट्रैप। अब बताओ कितने इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं? 3 है। तो अभी अभी बताया भैया, 3 अगर OH है तो बेसिसिटी भी कितनी होनी चाहिए? 3। बोलो हाँ या ना? बट बाय डिफॉल्ट मात्र ये एक ऐसा एसिड है और एक और है जिसका OH के बेसिस पे आंसर नहीं है, तो इसका बेसिसिटी 1 होगा। और ये पूछा हुआ एग्जांपल है। आप दो ऐसे एग्जांपल्स इसमें OH के होने के बावजूद भी आंसर नहीं आने वाला। ठीक है, क्योंकि बोरॉन का कुछ बैक बॉन्डिंग का केस है, वो अलग बात है, बताएंगे आगे चल के। पर याद रखना इसका बेसिसिटी कितना होगा? 1। और एक्सेप्शन में प्लीज इसको याद रखिएगा स्टार करके। ओके, एक एसिड और हो सकता है ऐसा। ठीक है, यहाँ क्लियर है सभी को? अभी हम लोगों ने एक एसिड पढ़ा था, दैट इज, चलो नाम बताना सबको, इसका नाम क्या बोला था अभी बताओ? H2SO5। अभी फ्रेश फ्रेश पढ़ाया है। H2SO5 बोलो क्या नाम है? पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड या पर सल्फ्यूरिक एसिड बताया था अभी, ऑक्सीजन को ऐड करने के बाद। इसका स्ट्रक्चर में देखोगे बच्चे, सल्फर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, बोलो हाँ या ना? नहीं। कितना होता है? एक OH, चलो OH, एक OH, OH, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, बोलो बना क्या? अब बताओ कितने OH ग्रुप हैं इसमें? इसमें एक OH है और दूसरा OH है। OH नहीं, क्या है बोलो? OH। बट संयोग की बात है। बट देखो मैंने बोला ना, जितना OH होता है उतना बेसिसिटी होता है। तो ये तुम OH इसको OH कैसे कंसीडर कर सकते हैं? O के बाद एक और O लगा है ना, तो ऑक्सीजन दोनों को लेना पड़ेगा। बट याद रखना ये दोनों OH से साइड से रिलीज कर देगा, इसका बेसिसिटी 2 हो जाता है। बेसिसिटी कितना हो जाता है? 2। देखो बच्चे ये OH बॉन्ड है, परऑक्सी लिंकेज है, ये हाइड्रोक्सी लिंकेज है। हाइड्रोक्सी मतलब OH और OH मतलब परऑक्सी, अभी सिखाया था। तो परऑक्सी लिंकेज से भी हाइड्रोजन निकल जाता है और इसका बेसिसिटी कितना हो जाता है? 2। और इसको एक एसिड और कहा जाता है, इसे कैरोस एसिड भी कहते हैं। कौन सा एसिड कहते हैं बोलो? कैरोस एसिड। तो याद रखना, कैरोस एसिड और बोरिक एसिड एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप एक या उससे कम होते हैं, या कहीं ज्यादा भी हो सकते हैं। फिर ऐसा कह लो, हाइड्रोक्सी ग्रुप डिटरमिन नहीं करता कितना H+ रिलीज होगा। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स याद रखिएगा, बोरिक एसिड और कौन सा एसिड? कैरोस एसिड।
कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए रेकर कर लेते हैं एग्जाम्पल में। पहला कौन सा एसिड है बोलो हमारे पास? सल्फ्यूरिक एसिड। कितना OH बॉन्ड है इसके पास? 2। आंसर भी कितना है? 2। फॉस्फोरिक के पास कितना OH है? 3। आंसर कितना आया? 3। आगे आ जाइए। एसिटिक एसिड के पास कितना OH है? 1। तो आंसर कितना आया? 1। कितना हाइड्रोजन था इसके पास? 4। बट क्या चारों रिलीजेबल है? नहीं। आगे आ जाइए। फॉस्फोरस एसिड कितना है बोलो? 3 था, बट हाइड्रोक्सी कितना है? 2। तो H3PO2 में उसी तरीके से कितना? 1। तो आंसर कितना है? 1। बट आपका एक्सेप्शन में कौन सा आ जाता है? सबसे बेसिस द बोरिक एसिड, बोरिक के पास कितने होते हैं? 3। बट रिलेशन कितना होता है? 1। तो बेसिसिटी कितना? 1। और कैरोस एसिड अभी पर आया था, परऑक्सी हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें बेसिसिटी 2 आ जाता है, जबकि एक OH है और दूसरा OOH बॉन्ड है। OH और OH अलग हुआ ना, दिस द हाइड्रोक्सी एंड दिस द परऑक्सी। अभी सिखाया था। तो परऑक्सी भी अपना H रिलीज कर देता है। आया समझ में? तो याद रखिएगा, इसको कैरोस एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो कुछ स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर हुए यहाँ पर? चलिए लिखिएगा। आपको एक फ्लो चार्ट में सारे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, अभी नहीं, अभी तो शुरू हुआ है, बहुत सारे आएंगे ऐसे करके।
ये देखिए, हो गया सभी का? कुछ और एग्जाम्पल? दिस कॉल्ड एज सल्फ्यूरस एसिड। सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक OH, एक OH, कितने हो गए जल्दी बताओ? H2SO3 और एक लोन पेयर बच जाता है इससे से। तो एक लोन पेयर रह जाता है इसके पास और 4 बॉन्ड्स बनते हैं, 1 2 3 और 4। 4 बॉन्ड्स ही बना पाता है, एक लोन पेयर हो जाता है। तो मिला के कितने हो जाते हैं? 6। ठीक है, लोन पेयर में एक और एक इलेक्ट्रॉन गिना जाता है। तो 4 ये 2, 4 2 कितने हो गए? 6। तो इस तरीके से H2SO3 बनता है। उसके बाद और भी कुछ है, बेसिकली कॉलेज है HClO3। इसको कहते हैं क्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड जल्दी बताइए? क्लोरिक एसिड। क्लोरीन है, एक OH बना दो, बना दिया, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे एक लोन पेयर बची है। सेट। तो कौन सा एसिड कहला जाता है बताओ? क्लोरिक एसिड। ठीक है, कौन सा एसिड कहलाएगा? क्लोरिक एसिड। नाउ द क्वेश्चन arises कि नाम में अस और इक कैसे ला रहे हैं हम? ठीक है, अब ये तो आपको बनाने आना चाहिए। ठीक है, तो आप सारे एसिड का नाम लिखोगे और उसके आगे स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। अब मैं बात करता हूं, ये नाम में एक एसिड क्यों लगा? नेमिंग ऐसा क्यों करा? H2SO4 को सल्फ्यूरिक ही क्यों कहते हैं? सल्फ्यूरस क्यों नहीं कहते थे? और H2SO4 को सल्फ्यूरस क्यों कहते हैं? सल्फ्यूरिक क्यों नहीं कहते? लॉजिक सुनिएगा आज। H2SO4 ऐसा क्यों कहलाता है? इसके पीछे कुछ रीजन है। सल्फर का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालोगे तो बच्चे सल्फर का आएगा आंसर ऑक्सीडेशन स्टेट का +6। क्या जाएगा बोलो? +6। अभी सिखाया भी था। कितना आया था बोलो? +6। अगर कोई भी सेंट्रल एटम, याद रखिएगा कौन सा एटम जल्दी बताइए? सेंट्रल एटम। वेरी इंपॉर्टेंट। नेमिंग ऐसा क्यों होता है? अगर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, कौन से स्टेट में हो, तो उसके सफिक्स में हम इक एसिड लगाते हैं। कौन सा एसिड लगाते हैं? इक एसिड। ठीक है, और अगर सेंट्रल एटम अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से कम हो, कम हो कुछ, तो याद रखिएगा वो उसके सफिक्स में, सफिक्स मतलब बाद में लगने वाला, में अस एसिड लगाते हैं। कौन सा एसिड लगाते हैं? अस। इसीलिए किसी किसी का नाम अस है और किसी किसी का नाम इक है। अब ये सबसे पहला बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम कैसे पहचाने? तुम्हारे लिए भी एक दिक्कत वाली बात है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे पहचानेंगे। चलिए समझाते हैं इसके पीछे लॉजिक। ऑक्सीडेशन स्टेट का मोटे तौर पे फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान रखिएगा सभी को। ये होता है n-8 टू n इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज n-8 टू n? चलिए बताइए, सल्फर के आउटर मोस्ट में कितना होता है? सल्फर के आउटर मोस्ट में कितना होता है बोलो? 6 होता है क्या? सल्फर के आउटर मोस्ट में कितना होता है? 6। और अगर और सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 होता है, जिस बच्चे को सल्फर का एटॉमिक नंबर पता हो, कुछ कुछ तो कॉन्फ़िगरेशन आता होगा, कैसे लिखते हैं बोलो? 2 8 और 6, आउटर मोस्ट में कितना? 6। जहां पे n जो है, n इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए हेल्प कीजिएगा सभी कोई, क्या लिखा हुआ है? n-8 टू क्या लिखा हुआ है? n, n-8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसका जल्दी बोलो? n का वैल्यू 6 आ गया क्या? n-8, 6 - 8 2 6 हो जाएगा क्या? 6 - 8 इज व्हाट? -2। और ये क्या जल्दी बताओ? 6। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 6। तो क्या बताओ, सल्फर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होता? बोलो हाँ या ना। चलिए फास्फोरस का देखते हैं। किसका देखेंगे? फास्फोरस का। सारे बच्चे बताना, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर बोलो। 15। क्या कन्फिग्रेशन होता है? 2 8 और 5, आउटर मोस्ट में क्या लिखेंगे? 5 - 8 2 5, 5 - 8 2 5, -3 से लेके 5, मिनिमम कितना होना चाहिए? -3, मैक्सिमम 5। अब चलिए सारे बच्चे बताना। ठीक है, ये रूल अप्लाई कर रहे हैं, पहला और दूसरा।
मैं यहाँ एक एसिड का नाम लिखता हूँ, एक पहला एसिड ये लिखा और दूसरा एसिड लिखा H3PO4। H3PO4 में फॉस्फोरस 5 में होता है, क्या चीज में होता है? और यहाँ पे क्या चीज में होता है? 6 में। बताओ ये मैक्सिमम या मिनिमम है? अरे बोलो सब कोई। ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम या मिनिमम है? इसका -2 से क्या होता है? +6। तो ये मैक्सिमम या मिनिमम? आइए रूल पढ़ते हैं, रूल क्या कह रहा है? अगर सेंट्रल एटम क्या चीज में हो तो उसके सफिक्स में क्या लगाते हैं? एक। तो क्या नाम पड़ा इसका? सल्फ्यूरिक एसिड। बचपन से तो लिखते आ रहे हैं बट लॉजिक समझ में आया क्यों एक एसिड लिख रहे हैं? आया समझ में? फॉस्फोरस का कितना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है? 5। देखो मैक्सिमम है क्या? अब ये कैसे होगा जल्दी बताओ, क्या नाम हो जाएगा इसका? इसको क्या कह रहे थे बोलो? फॉस्फोरिक एसिड। इसलिए एक एसिड लग रहा है। बोलो आया नहीं आया? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? अब आप ये पूछेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? मैंने ये सिखाया है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का प्लीज कॉपी पलटिएगा। जहां ऑक्सीडेशन स्टेट पलटाया है वहां पे जाके बहुत डिटेल से देखिएगा। ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 10 से 15 दिन पहले ऑक्सीडेशन स्टेट सिखाया था निकालने के लिए कैसे निकाल। ओके चलिए, यहाँ पे आया कितना आया? +5। अब चलिए उसी तरीके से एक चीज और। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ से रूल आप लोगों को क्लियर हो? सारे बच्चे बताना प्लीज। बताओ रूल क्या कहता है? बोलो बोलो सबको ही। अगर सेंट्रल एटम क्या चीज में हो जल्दी बताइए? मैक्सिमम से तो क्या लगा दो? एक एसिड। अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से कम हो तो क्या लगा दो? एसिड। ठीक है चलिए अब देखना यहाँ पे सी। अगर मैं कहता अच्छा एक चीज इसमें और इम्पोर्टेंट स्टार मार्क करके देखिएगा, इस रूल में एक इम्पोर्टेंट चीज स्टार करके लिख देते हैं यहाँ पे। क्या इंपॉर्टेंट है देखो यहाँ से। अगर हैलोजन हुआ क्या हुआ जल्दी बताइए? हैलोजन। हैलोजन का +5 आएगा तो इक एसिड लगाना। कौन सा एसिड लगाना? इक एसिड। कौन सा एसिड जल्दी बताइए? इक एसिड। हैलोजन में +5 में इक एसिड लगता है। और हैलोजन का क्या होता है चलिए एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। हैलोजन का एक एग्जांपल बताइए तो। हैलोजन का एक एग्जांपल बताइए प्लीज। हैलोजन का एक एग्जांपल बताओ यार। फ्लोरीन बोल रहे हैं क्या? चलिए फ्लोरीन ही ले लेते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर बोलो। एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन बोलो बोलो। 2,7 आउटर मोस्ट में कहां से कहां तक होता है बोलो? n-8 से लेके n तक क्या लिखेंगे बोलो? 7 - 8 to 8 7 लिखेंगे क्या? व्हाट इज 7 - 8? -1। 2 लिखे क्या हो जाएगा? +7। तो 7 इसका मैक्सिमम है ना। लेकिन याद रखना अगर हैलोजन होगा तो +5 पे आप एक एसिड बोलोगे ना कि +7। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखिए। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? चलिए एक एग्जांपल आपका यूज किया, क्या बोला है जल्दी बताओ? SClO3। ठीक है SClO3 में सारे बच्चे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +5 होता है। क्या होता है? +5। +5 होगा तो नाम क्या हो जाएगा बोलो? फ्लोरिक एसिड। क्या नाम हो गया जल्दी बताओ? फ्लोरिक एसिड। अच्छा ऑनेस्टली बोलना यार, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं आता आप लोगों को? बोलो हाँ या ना। एक दो मैं बताता हूँ। चलो जो बच्चा नया है उसके लिए तो समझ सकता हो, लेकिन तुम लोग अगर ऐसे बोलते हो तो वो रियली बुरा लगता है यार। तुम लोग साले पढ़ क्या रहे हो फिर? सल्फ्यूरिक एसिड का मैंने कैलकुलेशन नहीं सिखाया है आपको? एक ही चीज 50 बार 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 बैक ले जाके पूछो कैसे होगा? इसका x मानो, इसका +1 मानो, इसका -2 मानो। ऐसा कुछ नहीं सिखाया था लाइफ में। 1 होता है तो इसका 2 है तो क्या लिखेंगे? 2 × 1। इसका x होगा और इसका कितना हो जाएगा? -2 × 4 कितने के बराबर? 0। क्या हो जाएगा आंसर बोलो? 2 + x -8 = 0। 2 - 8 -6 उधर जाके +6 ऐसे आता है। फिर से देखो H3PO4। कुछ बच्चे तो ऐसे आश्चर्य में पड़ गए कि लगता है सही में फर्स्ट टाइम देख रहे हो यार। कभी नहीं पढ़ा है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना? अरे हाँ या ना तो बोलो कुछ तो यार। बताया या नहीं बताया कभी ऐसा कैलकुलेशन? वही चीज तो था ऑक्सीडेशन स्टेट यार। इसको x माना, इसका क्या होता है? +1, इसका क्या होता है? -2। सीख लो फिर से कितने हाइड्रोजन है? कितने हैं? तो क्या लिखेंगे बोलो? k × 1। फॉस्फोरस का कितना मानो? x। ऑक्सीजन का हमेशा कितना लेते हैं? -2। कितने ऑक्सीजन है? कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। -8 + 3
-5 उधर जाके क्या हो जाएगा? +5 आया +5 निकाल लो लास्ट वाले का HClO3 का भी। बोलो हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन का +1 होता है। क्लोरीन का क्या मान हो गया x ऑक्सीजन का -2 इंटू 3 -6 -6 + 1 -5 उधर जाके +5 तो +5 वैसे आया है इसका। आया समझ में? ये सब बताया गया है एक-एक चीज डिस्कस्ड है ऑलरेडी। ऐसा नहीं कि मैं कुछ एकाएक आके थोप देता हूँ आपके ऊपर। आप थोड़ा-सा अपने ब्रेन को चलाइए, थोड़ा रेट्रोस्पेक्ट भी जाइए, पीछे की चीज़ों को भी याद कीजिए। क्लियर है यहाँ से? रूल क्या कहता है बोलो? बोलो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो? अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं बोलो? कैसे निकालते हैं बोलो? n-8 to n व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका सल्फर का कहां से कहां तक होता है? सल्फर का कहां से कहां तक? -2 टू +6 6 क्या है इसका? इसलिए सल्फ्यूरिक में इक लगता है। आया समझ में? फास्फोरस का कहां से कहां तक? बोलो 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 -3 टू 5 5 क्या है? मैक्सिमम मैक्सिमम में था फास्फोरस इसलिए लगा फास्फोरिक। मैंने बोला क्लोरीन क्लोरीन बच्चे हेलोजन है और हेलोजन के 5 में क्या लगता है? एक एसिड। ठीक है अच्छा उसी तरीके से अगर मैं तुमसे पूछ लेता एक नाम और टी मैं पूछता S2SO3 बोलो तो क्या नाम होता है इसका? पहले ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ सल्फर का। S2SO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। अभी निकालना सिखाया है बोलो। चलो मेरे साथ बोला हाइड्रोजन का क्या होता है? हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 होगा तो 1 का 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का -2 तो 2 और -6 2 और -6 -4 उधर जाके +4 +4 मैक्सिमम है क्या? सल्फर का मैक्सिमम कितना होता है? ये 4 आ रहा है बोलो हाँ या ना? तो सल्फर का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो सब कोई? 4 आया ना? 4 मैक्सिमम है क्या? मैक्सिमम से कम है या ना? और अगर कम है तो क्या लगा दो? क्या नाम पर है इसका? सल्फ्यूरस। क्या नाम पर क्या जल्दी बताओ? एसिड। अरे बोलो हाँ या ना? इस कारण से क्या लिखा है देखो सल्फ्यूरस एसिड। बोलो हाँ या ना? अच्छा बताना सब कोई। इसका नाम S3PO3 का नाम। चलिए नाम बताइए। S3PO3 कौन सा है? ABCD बोलो सब कोई। S3PO3 का नाम खुद ही बोलो। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो पहले। हाइड्रोजन का कितना होता है बोलो? 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन का -2 3 है तो 6 -6 +3 -3 उधर जाके +3 मैक्सिमम है क्या फॉस्फोरस का? कितना है बताओ? +5 है 3 तो कम हो गया तो क्या लगेगा? इसीलिए क्या नाम पड़ जाएगा? फॉस्फोरस एसिड। आया समझ में? कौन सा एसिड नाम पड़ जाएगा? फॉस्फोरस एसिड। ठीक है अब ऐसे ही करते करते देखो बहुत स्मार्ट आंसर दिया था। मैं देखो एक जेई एडवांस का क्वेश्चन पूछता हूँ एडवांस लेवल पे देखो क्या पूछा था आपसे। राइट द नेम ऑफ दिस एसिड HClO4 रफली करवा रहा हूँ लिखने का जिसको लिख लेना। HClO4 में क्लोरीन का बताओ। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमिन करो देखो नाम कैसे लिखते हैं हर के पीछे लॉजिक है। ऐसे आपको रटवा दिया जाता है अस कर लो इक कर लो ऐसे ऐसे थोड़ी लगा देते हैं। चलो HClO4 बताओ। ऑक्सीडेशन स्टेट ही बता दो ना पहले। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 ऑक्सीजन का हाँ -2 -2 तो +1 -8 -7 उधर जाके +7 तो कितना हो गया बोलो +7। अब देखो आप एग्जाम में जब बैठे हो तो आपको ऐसे दिमाग में होना चाहिए +7 होगा ऐसे ठीक है। बट देखो ये 7 क्लोरीन का देखो अब आ जाओ क्लोरीन एक हैलोजन फैमिली के अंदर आता है। हैलोजन कौन आते हैं बोलो? क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटीन बोलो हाँ या ना? एक का नहीं पढ़ते रेडियो एक्टिव होता है बट ऊपर का 4 को तो पढ़ते हैं। अब अगर वो हैलोजन फैमिली है तो हैलोजन फैमिली में क्या बताया था बोलो तो? -1 से लेके बोलो सब कोई 7 तो अपने मैक्सिमम में था। और फिर तुम भूल जाते क्यों बोला था? मैक्सिमम आंसर आता है। हैलोजन के लिए एक्सेप्शनली स्टार लग के लिखा है। 5 होगा तब क्या लिखना? एक एसिड क्या लिखना? एक। अब ऑप्शन सुनिएगा। पहला ऑप्शन था क्लोरस एसिड सेकेंड ऑप्शन था क्लोरिक एसिड थर्ड ऑप्शन था पर क्लोरिक एसिड और फोर्थ ऑप्शन था समथिंग कुछ हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड ऐसे करके दिया हुआ था ठीक है। अब सुनिएगा सभी कोई ट्राई टू अंडरस्टैंड
HClO4 लिखा ना, तो बताओ ये कब इक एसिड लगाते हैं आप? जब हैलोजन होता सेंट्रल एटम और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होता, तो 5 तो है नहीं, है 7, और 7 का रूल इसमें मैक्सिमम वाला नहीं लगता इसके लिए। तो इसका स्पेशल नेम बच्चे होता परक्लोरिक एसिड। क्या नाम होता बोलो? परक्लोरिक एसिड। आगे पर टर्म का इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए। है समझ में? और ये ऑप्शन में आपको एक दिया हुआ था। मतलब ऐसा मानो ना, एक ही ऑप्शन सही नजर आ रहा था उसमें, और ये था वो। आया समझ में? याद रखिए यहाँ टर्म क्या लगाया जाता है? परक्लोरिक। तो HClO4 का कोई फॉर्मूला पूछे तो परक्लोरिक एसिड होता है। नेम, स्ट्रक्चर, नाम, प्रीफिक्स, सफिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट डीएनएफ में सब जगह आएगा। और मैं अभी तक 12th का बेस जानबूझ के प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि आपको नेम में लिखने में दिक्कत ना हो। कोई भी एसिड है खटाक से स्ट्रक्चर याद हो जाना चाहिए। ठीक है, आप भूल रहे हैं, ड्रॉ करने में टाइम जा रहा है आपके। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? एक चीज को उतारिए, एग्जाम्पल्स लास्ट में कीजिएगा। ऊपर वाला जितना चीज लिखा है ये भैया ऑप्शनल है, आपकी चॉइस में से लिख लो, नई चॉइस है मत लिखना। अगर आता है इट्स ओके। पहले ये दोनों स्ट्रक्चर बनाइए, सल्फ्यूरस और क्लोरिक का, फिर नेमिंग ऑफ एसिड कीजिएगा। ड्रॉ द स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये दोनों सल्फ्यूरस एंड क्लोरिक कीजिए, फिर नेमिंग कीजिएगा सारा। और नेमिंग में यही चारों एग्जांपल, 1 2 3 4 और 5 हो गया ना यार। ये ई नंबर, ये डी, इसको ई कर लो।
हो गया? कितने 5 हुए थे ना? ओके। नेम दिस एसिड HClO2। HClO2 का नाम क्या लिखेंगे आप? बोलिए। HCO2 का नाम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? अगर सबका फिनिश्ड हो गया हुआ किया हुआ तो आंसर बताओ। इसका परक्लोरिक नाम क्यों पड़ा समझ में आया? 5 पे क्या होता है क्लोरिक? ऐसे परक्लोरिक। अच्छा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से कम होगा तो 80 लगाएंगे, ठीक ना? चलो बताओ। क्लोरीन के पहले Cl क्या निकला ये बोलो। Cl का क्या निकला बोलो। हाइड्रोजन का 1 होगा, -2, -4, +1, 3 होगा क्या? 3 3 होगा तो 3 5 पे एक है तो 5 से नीचे 80 होगा ना। इसका नाम होगा क्लोरस एसिड। क्या नाम होगा बताओ? क्लोरस एसिड। ठीक है, चलिए। कार्बन का मैक्सिमम 4 होता है बोलो। कार्बन का 4 होता है बोलो। ऑक्सीजन का कितना होता है बोलो? -2, -2 इंटू 3 -6। हाइड्रोजन का +1 होगा तो +1 इंटू 2 2 2 -6 -4 उधर जाके +4। अपने मैक्सिमम में चलाया है क्या? कार्बन का मैक्सिमम कितना होता है? 4। और मैक्सिमम में अगर होगा तो क्या होगा? इक एसिड। कार्बन से बना कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड बना बताओ? कार्बोनिक एसिड। इसीलिए इक एसिड लगा। बोलो आया नहीं आया? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? इक और अस कब लगाते हैं समझ में आया? चलो रेकर करेंगे मेरे साथ रूल। अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो इक एसिड, और अगर हैलोजन होगा तो 5 में इक होगा, उससे नीचे अस लगाएंगे आप, ठीक है? उसके बाद मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से कम होगा किसी भी एसिड में तो क्या लगा दो। अब ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे पता करते हैं? n-8 टू n क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए एटॉमिक नंबर आना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर तो नॉर्मल सी बातें हैं। उम्मीद करता हूं सबको इतना तो आता ही होगा। बोलो हाँ या ना? चलिए, अब देखो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ये बात भी आप रटे हो अपने क्लास 10th में फॉर श्योर। एक तो इकस भी रटे हुए आज तक थे। बोलो आया ना? एक कब लगाते हैं, अस कब लगाते हैं। कभी आया तो याद आ गया, नहीं आया तो छोड़ दो। बोलो आया ना? उसके बाद प्रीफिक्स का भी रूल होता है। अब एक चीज और देखो। अब आयंस पे आते हैं थोड़ा सा। अगर आप क्या लिखते हो देखो यहाँ से H2SO4 लिखा ना? लिखा। अब इसको रिलीज करेंगे तो क्या बन जाएगा? एक एच आयन निकाला तो ये बन जाएगा बच्चे HSO4-1। बोलो हाँ या ना? अरे भाई एक ही एच निकाला ना। और अगर मैं HSO4 में से एक और आयन निकाल दूं तो क्या बन जाएगा? H+ और क्या हो जाएगा? SO4-1 -2 नो। अरे आया नहीं आया? H2SO4 से कितना आयोनाइजेबल आयन होता है? 2। पहले स्टेप में एक निकला, दूसरे स्टेप में एक और निकल गया। ठीक है, नाउ लुक हियर। कहते हैं
इसका एक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? एक एसिड। एक कब होता है? उसके आयन जो निकलते हैं उसमें याद रखना सफिक्स में एट लगता है। क्या लगता है? ठीक है। और जो अस एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है? अस एसिड। उसके आयन में जो लगता है वो लगता है आइट। क्या लगता है? आइट। ठीक है। तो बताओ, ये वाला निकला है, ये कौन से एसिड से निकला है? इक से या अस से? ये किससे निकला है? इक है या अस है ये? अरे हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सॉरी क्या है ये? सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड है निकला, तो इक एसिड है। इक एसिड से निकले हुए आयन के पीछे क्या लगता है? एट। सल्फर के साथ बनने वाला सल्फेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सल्फेट। नाउ लुक हियर, इसके साथ हाइड्रोजन भी लगा हुआ है ना। अगर ये हाइड्रोजन रिलीज होने वाला हो, फिर से गौर कीजिएगा, कौन सा वाला हो? रिलीज वाला, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन लगा देंगे इसके आगे। क्या लगा देंगे बोलो? हाइड्रोजन। तो नाम क्या पड़ जाएगा? हाइड्रोजन सल्फेट। तो एट क्यों लगाया समझ में आया कि ये कौन से कैटेगरी का एसिड था? क्विक एसिड। तो लगाया सल्फेट, बट हाइड्रोजन भी लगा तो हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसके लिए क्या नाम हो जाए? कहीं यहाँ हाइड्रोजन नजर आ रहा है क्या? तो क्या बोलेंगे डायरेक्ट इसको? सल्फेट। क्या बोलेंगे इसको? सल्फेट। फिर से सारे बच्चे बताना प्लीज। लुक हियर, H3PO4 है, बोलो हाँ या ना। मैं निकाला 3H प्लस प्लस PO4 - 3। पहले बताओ ये कौन सा कैटेगरी है? अभी लिखाया था यार, क्या नाम होता है इसका? फॉस्फोरिक मतलब कौन सा एसिड है? एक एसिड है, तो आयन को क्या कहेंगे बोलो? एट कहेंगे। फॉस्फोरस से बनने वाला क्या कहलाएगा? फॉस्फेट। क्या कहलाएगा ये? फॉस्फेट। ठीक है, ये तो क्लियर है सभी को। कौन सा आयन कहा? फॉस्फेट। इक से निकलने वाला एट आयन बनता है, इक से एट। अब नाउ लुक हियर द रूल। H3PO4 किया क्या? अब इससे मैं निकाला, तो मैं निकाला 2H प्लस प्लस HPO4 - 2। बोलो अब क्या करेंगे इसको? क्या कहेंगे? वेरी गुड। क्या कहेंगे इसको? हाइड्रोजन है। और क्या लगा देंगे बोलो? फॉस्फेट। वेरी गुड। चलिए दिमाग लगाना, ये सब आयन आपको पूछा हुआ है। H3PO4 किया, वेरी गुड। लिखेंगे H प्लस। अब लिख दिया H2PO4 - 1। बोलो तो क्या बोलेंगे इसको? अरे बताओ, इसका तीनों हाइड्रोजन निकलने वाला था ना। मैं चाहता मैं एक को निकालू, दो को निकालू, तीन को निकालू। तो तीन निकल गया तो केवल पी बचा था, फॉस्फेट। हाइड्रोजन फॉस्फेट का इसका क्या नाम हो जाएगा? सोच के। कितने हाइड्रोजन है बोलो? दो है, तो लगा दो बस डाई। क्या लगा दो? डाई। अब बोलो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और क्या चीज बताएं यहाँ से? फॉस्फेट। और एक क्यों लगाना समझ में आया कि कौन से कैटेगरी से आ रहा है? एक्स से। कौन से आ रहा है? एक्स से। तो कितनी माइनर बात है। क्या क्या पूछा जाता है सवालों के अंदर। घुसोगे नहीं केमिस्ट्री में, आंसर कहाँ से आएगा? नाम तो लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में सब इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, बट पढ़ने वाले पे निर्भर करता है पढ़ कैसे रहा है। पता नहीं मुझे कैसे दिख गया। पढ़ता तो मैं भी एनसीईआरटी हूँ, बट मुझे दिख रहा है। और मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ लोग रिटायरमेंट की एज पे चले आए हैं। ये तो मेरा शुरू भी नहीं हुआ है, और वो अभी भी सब वो गलती बताते, पता नहीं क्या क्या बोलते, याद कर लो। देखो मैं कमेंट नहीं कर रहा, मैं झेला हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। शायद तुम्हारे यहाँ के भी जो टीचर है, मेरे भी टीचर रह चुके हैं। अभी शायद मैं डीवी से निकला, जो टीचर से मैं पढ़ के निकला, आज भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं टीचर से ज्यादातर। देख ही रहा हूँ, दुबे सर हैं ही। तो सॉरी फॉर दैट, मैं नॉट क्लेमिंग एनीवन, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। बट वो लोग, वो टीचर अभी पढ़ा रहे हैं प्रोबेबली। तो शायद मुझे याद है कि ये सब चीज याद ही किया है मैंने। वैसे आपने भी किया था, आइट ईट इक करते थे ना, और भी भूल जाते थे परीक्षा जाते जाते। सबका लॉजिक है, बताओ लॉजिक अगर ना आए तो क्या आंसर कर पाएंगे आप? नहीं। अच्छा एक मिनट, दीज आर द टिप्स नॉट अ रूल। ये टिप्स है, याद करने का रूल नहीं है ये। लॉजिक आगे करके समझाएंगे। ओवर एंड अबाउट लास्ट में आपका स्ट्रक्चर ही दिमाग में होना चाहिए एक एक का। अब जाके आप बन पाएंगे। स्टार्ट करके मैंने बताया था, याद करो। मैंने एक इनऑर्गेनिक बेंजीन ड्रॉ करवाया था आपको, बताया था। B3N3S6 ऐसा कुछ पढ़ाया था ना। B3N3S3 बोलो, पढ़ाया था ना। अब वो पढ़ाया था। अब वो इनऑर्गेनिक बेंजीन था। अब इनऑर्गेनिक बेंजीन पे कई बार स्ट्रक्चर पूछा है, लोन पेयर पूछा हुआ है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछी हुई है, कहाँ दिया हुआ है? एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब ब्लू बॉक्स येलो बॉक्स को आप छोड़ के जाएंगे तो क्या होगा? होगा मिसलेनियस छोड़ के जाएंगे, होगा परेशानी। अरे मैं वो लोगों को क्लियरली इंस्ट्रक्शन देता हूँ।
अभी देखो मैंने बायो भी स्टार्ट किया पढ़ाना, अभी दूसरा क्लास हुआ। जेन्युइनली बता रहा हूँ, एक-एक चीज़ उनका डील कर रहा हूँ, कहाँ पे क्या था, नहीं था। एनसीईआरटी में बजाबते बैठ के टाइम दिया, उससे नोट्स प्रिपेयर किया, फर्स्ट ईयर बायो टच किया है। मैथ्स तो मेरा लेफ्ट हैंडेड गेम है, मुझे दिक्कत नहीं हो सकता मैथ्स का, क्योंकि कतई मैं मास्टर लेवल तक मैथ्स का ही विद्यार्थी रहा हूँ। तो मुझे मैथ्स तो आता है। पर मैं सोचा कुछ चैलेंज कहाँ पे होगा? बायो पे होगा। बायो पे चैलेंज क्या ही होगा? पढ़ने का मन नहीं था, अगर वो मन बना ही लिया है, तो बहुत डिटेल से ही पढ़ेंगे ना फिर से। अब जब पढ़ा था तो 20 में 20 तो आ ही रहा था मेरा, नंबर नहीं कटा था। ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैंने भी बहुत सारी मक्कारी करी अपनी स्कूलिंग लाइफ के अंदर, बट जिस समय लगा कि पढ़ना चाहिए तो पढ़ लिया, और पढ़ना चाहिए तो अच्छा ही पढ़ लेंगे। वहीं तो बोले नहीं पढ़ो तो नहीं पढ़ो, पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि फिर समझोगे अच्छा नंबर ही लाना है। बात खत्म करो, बीच का काम मत करो। बीच वाले कहीं के नहीं रहते हैं, ना इधर के ना उधर के। या तो तुम बर्बाद हो, या तुम बहुत सुधर के अच्छे बन जाओ। बीच में मत अटको, बीच इज जस्ट लाइक नॉट अ गुड गेम। बट एक बात भी रियलिटी है, बीच वाले के पास एक खासियत है साला, मीडियोकर स्टूडेंट्स ना हमेशा साला बड़ा बिजनेस क्रिएट करता है लाइफ के अंदर। ये सच है, और तुम ज्यादा खुश मत हो जाना, पर ये सच है। उसके माइंडसेट में दोनों चीज चलता है, देखो थोड़ा वो तो पढ़ भी लेता है, और बदमाशी में थोड़ा रहता है। तो उसको जिस समय जो चीज में बैलेंसिंग रहे उधर झुक जाता है वो ज्यादा, और झुक गया तो अच्छा कर लेता है। डोंट बॉदर अबाउट दैट, ठीक है, इट्स ओके। समझ में आया कैसे लगेगा? अब सुनो, हाइड्रोजन सल्फेट, देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट एंड टर्न आएगा। अगर मैं कहता, सारे बच्चे बताना इसका नाम, S3PO3, ये कौन सा कैटेगरी ऑफ एसिड है? अस एसिड या एक एसिड? अस एसिड है, बताया था। क्या नाम था इसका? फॉस्फोरस एसिड। तो इससे क्या बनेगा? अगर मैं रिलीज करूं तो H प्लस प्लस, बोलो क्या चीज? H2PO3 - 1, बोलो। एक प्लस तो एक माइनस, तो बताओ क्या नाम हो जाएगा इसका? क्या बोलोगे? जल्दी बोलो यहाँ से। डाई हाइड्रोजन। क्या बोलोगे? फॉस्फाइट या फोस्फेट? अस के लिए आइट होता है, टिक के लिए एट होता है। ये कौन सा कैटेगरी है? अस, तो क्या बनेगा? तो क्या लिखोगे बताओ? फॉस्फाइट आयन, बोलो हाँ या ना। अब देखो एक मजे की बात बताऊं, यहाँ डाई नहीं होगा, लॉजिक बताओ तुमको पता? और मैं गारंटी बोल रहा हूँ तुमको पता है। चलो बोलो। चलो हिंट देता हूँ, S3PO3 का सारे बच्चे स्ट्रक्चर्स देखो के अंदर जाके। बोला ना, ओवर एंड ओवर स्ट्रक्चर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। S3PO3 का स्ट्रक्चर देखिए, आज ही ड्रॉ करवाया। क्या कुछ नजर आया तुम्हें? ऐसा लग रहा है कुछ फीलिंग्स ही आ रही है? चलो हिंट करता हूँ, S3PO3 के स्ट्रक्चर में दो OH नजर आ रहे होंगे। मैंने कहा वो इसका नेमिंग होता है जो आयोनाइजेबल है तो तीन उसके पास, बट एक चाह के भी निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता। अरे बोलो हाँ या ना। S3PO3 में पहले OH कितने हैं बोलो? दो हैं, तो रिलीज भी कितना होगा? दो। एक तो तुमने निकाल दिया, तो अब बच गए दो। अगर दो बच गए तो उसमें से निकलेगा कितना? केवल एक। और जो निकलता है उसी का नाम आता है। उसका इसमें क्यों नाम आ गया? क्योंकि सब निकलने वाले थे, तीन के तीन निकल रहे थे, दो के दो निकल रहे थे, इसलिए नाम आया। यहाँ क्यों ध्यान दे दिया गया डायहाइड्रोजन? ये दोनों चाहे तो निकल जाएंगे। अब देख लो S3PO3 का PO4 का स्ट्रक्चर, तीन OH है। बोलो हाँ या ना। तो बताओ इसमें रिलीजेबल कितना है बोलो? एक या दो? एक निकल चुका है, एक और निकलेगा। बोलो हाँ या ना। एक तो किसी हालत में नहीं निकलने वाला, तो इस कारण से दो जरूर दिखाई दे रहा है, बट नाम क्या था बोलो? हाइड्रोजन फॉस्फाइट आयन। और यही आपसे ट्विस्ट कराया था, नीट के पेपर के अंदर देख लेना, एक पेपर में क्वेश्चन आया, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस आयन? और क्या लिख के आया सब? नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बेसिस पे डाई हाइड्रोजन फॉस्फाइड। क्या लिखना है आपको, समझ में आया? सारे बच्चे देखना, कौन सा आयन लिखना है जल्दी बताइए। आपको नाम किसके बेसिस पे देना है जल्दी बताइए? आयोनाइजेबल, यहां लिख देता हूं स्टार करके। क्या लिखे हो जल्दी बताइए? आयोनाइजेबल H आयन के बेसिस पे नाम देना है बच्चा, जो H निकल पाए। क्या अगर H है, दो दो का मतलब डाई लिख देंगे क्या? या तीन का मतलब, यहाँ तो डाई लिख दिए, दो का मतलब। अरे भाई, सब बोल बोल के चीख चीख के तो बता रहा हूँ, ये दोनों निकलने वाला H है। ये निकलने वाला H एक ही है उसमें से। अब चलो बताना सब कोई। अगर मैं S3PO3 - 1 का, ठीक है, S2PO3 - 1, ठीक है, अब लिखा H प्लस, और लिख दिया HPO3 - 2। सारे बच्चे बताना तो अब क्या नाम हो जाएगा?
अरे 2 था ना पहले, 2 में से 1 निकल गया, क्या नाम होगा बोलो? ऑप्शन दे रहा हूँ, हाइड्रोजन फॉस्फाइड फॉस्फाइड, हाइड्रोजन फॉस्फाइड होगा, क्योंकि हाइड्रोजन है उसमें। यार सच में कभी-कभी मन करता है समझाऊँ ही नहीं आपको। इसका नाम क्या होना चाहिए बोलिए? ऑप्शन दे रहा हूँ, फॉस्फाइड या हाइड्रोजन फॉस्फाइड? हाइड्रोजन फॉस्फाइड क्यों नहीं होगा? बिकॉज़ ये हाइड्रोजन है बट ये हाइड्रोजन रिलीज़ेबल है, नहीं है ना? अरे क्लियरली लिखा, तो क्या नाम होगा इसका बोलो? फॉस्फाइड। कुछ बच्चे ज़हन से उतर ही नहीं रहा उनकी ये चीज़। मानने के लिए तैयार ही नहीं, हाइड्रोजन नाम क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि मेरे पिताजी ने वो रूल बनाया इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। अरे बोलो समझ में आया नहीं आया? बिकॉज़ रीज़न इज़ दैट बच्चा ये एच रिलीज़ होने वाला नहीं है। शुरू में ही पढ़ाया ना। H3PO3 का स्ट्रक्चर ऐसा था। आओ फिर से समझा दिया। कोई बात नहीं है, फर्स्ट टाइम में होता है। थोड़ा बादाम अच्छा क्वालिटी का खाया कीजिए, इसमें मेरा गलती नहीं है। आइए बोलिए, कितना एच रिलीज़ वाला है इसमें? 3 है, तीनों रिलीज़ होंगे? कितने रिलीज़ होंगे? जो रिलीज़ होते हैं उसी का नाम आता है। तो 1 निकल गया ना, तो यही निकला होगा तो वो सही निकला होगा। जब 1 निकल गया तो 2 बचा। तो बताओ, 1 ही ना बच गया रिलीज़ होने वाला। तो जो रिलीज़ होने वाला उसके बेसिस पे नाम होता है। तो 1 हाइड्रोजन बचा तो हाइड्रोजन फॉस्फाइड। अब इसमें क्या हुआ बोलो तो? 100 में से 1 निकल गया, 1 ही बचा ना। अब 1 कौन-सा बच गया? ये रिलीज़ेबल है क्या? नहीं रिलीज़ेबल है तो उसका नाम आएगा क्या? इसका नाम फॉस्फाइड है। अपना दिमाग मत लगाइए कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हम लिखबे करेंगे, तो लिखिए। किसने कहा लिखिए, -1 आएगा तो मुझे नहीं कहिएगा कुछ। अब देखो, अब जाके पलट के देख लेना बुक में कितना इन्फॉर्मेशन डेप्थ में दिया हो। ये सब बोले ना भैया, बहुत जब प्रैक्टिस कीजिएगा, खूब सारे क्वेश्चन लगाइएगा, तब जाके ऐसे इन्फॉर्मेशन लोड आउट होंगे। तब जाके आपके कॉपी में आएँगे। अच्छी बात है, आपका सब कुछ एक ही कॉपी के अंदर प्रेज़ेंट है। आपको अलग-अलग किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी एटलीस्ट। समझ में आया कैसे होगा? ऑनेस्टली बोलना, किसी को दिक्कत है तो प्लीज़ पूछ के जाना। यहाँ मैंने हाइड्रोजन क्यों लिख दिया? डाइहाइड्रोजन को पूछने दो, ऐसे नहीं। मुँहे शुतुरमुर्ग की तरह जिनका मुँह है, उन्हीं से पूछूँगा। मतलब अभी जो बना के रखे हैं। नहीं, बस ऐसे पूछ रहा हूँ क्रॉस क्वेश्चन। लॉजिक बताइए ऑनेस्टली। बताओ सालो। यहाँ डाइहाइड्रोजन क्यों लिखा? क्योंकि 2 हाइड्रोजन था, इसलिए। तो हाँ, हाँ, क्या बोल दो फिर से? OH2 रिलीज़ हुआ, 2 बचा, दोनों निकलने वाला है या रुकने वाला है? निकलने वाला कैलकुलेट होता है, वेरी गुड, बैठ जाओ, सही बोल रहा है। चलो, क्या बचा वो? सेकंड लास्ट। हाँ, 3 बोलिए यहाँ पे। ये मैंने डाई लिख के काटा क्यों है? क्योंकि अच्छा लग रहा है मुझे ऐसे लिखना। तो फिर? हाँ, बोलिए। क्योंकि? अच्छा 1 मिनट बताइए, इसमें कितने हाइड्रोजन हैं? तीनों निकलने वाले हैं या 2 निकलने वाले हैं? 2 1 निकल चुका है, 1 ही बचा है। तो 1 बचा है तो उसके लिए केवल क्या आएगा? हाइड्रोजन। अब इसमें से कितने निकलने वाले थे? 1। 1 निकला तो अभी 1 भी नहीं बचा ना। दिख रहा 1 है बट वो निकलने वाला नहीं है। इस कारण से फॉस्फाइड। आया समझ में? तो कल के तुम ये मत कर लेना, बुक में देख लेना भाई अब इस 3 चीज़ आपके अंदर फॉस्फाइड, यहाँ हाइड्रोजन लगा, हाइड्रोजन लिख देंगे। भूल से मत कीजिएगा, किताब वाला सही लिखा था। आपकी नॉलेज की ज्ञान कुछ ज़्यादा ही है। आया समझ में कैसे? चलो लिखिए, कॉपी कीजिए। क्या हुआ? 3 मिनट है। साला। हाँ, तो लिखो। जो बताया वही होगा भाई, ऐसा थोड़ी। समझ में आया नहीं आया? और सुनो, सब जाके घर पे ना दोबारा देखा करो लेक्चर को। बैठ जाते हो बस अपना ही। दोबारा देखता है लेक्चर? अबे तू देखता है दोबारा? सच बोलना, हाँ? कौन ने? साला।
आज मैं व्यूज़ चेक करूँगा। साले इस क्लास से अगर 60 से कम भी हो गया हाँ? डेड हो गया है? क्यों? 5 साल का हुआ साले इस साल से कैमरा लगा है, हद है। कुछ भी बोल रहा है। 3000 घंटा ऊपर चला गया यार, इतना भी मत बोल मैं। किस पे? अभी वो नहीं गया है। किस पे? किस पे? कल वाला में 24 भी हो गया है। मैं कह रहा हूँ ओवरऑल 1500 घंटा क्रॉस्ड है, पिछले 6 महीने के अंदर। हम समझ गए, हमको भी एल्गोरिदम बहुत अच्छे से आता है। वो 3 साल पहले मैंने एक वीडियो डाला था, वो अलग वीडियो है। वो दूसरा है, वो मैं ऐसे ही कार्टून वो कर रहा था लॉकडाउन के टाइम में कुछ-कुछ। 2021-21 का होगा। चैनल कोई डेट नहीं होता भाई मेरे। नहीं, तो डिपेंड कर रहा है उसको कैसे तू मार्केटिंग कर रहा है। कैसे? मिक्स कंटेंट डालेंगे डेट हो जाएगा। जैसे? नीश तेरा क्या है उसके बेसिस पे? तूने जो नीश चुना है उसके बेसिस पे? तू जो नीश चुनता है ना, जो कैटेगरी तू चुनता है, उसी पे वीडियो डालना पड़ता है बार-बार। तो मेरा एजुकेशनल कैटेगरी। हम समझेंगे। पहले यहाँ 3-3 साल से लोग लगे हुए उनका व्यू नहीं जा रहा। मैं 6 महीना में क्या करूँ? वो फेक है मुझे नहीं चाहिए। 500 तू जाके खरीद के ये वो ले आएगा इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स, फेक वाले। अरे छोड़ ना उसमें कुछ हमें देखा है, इंस्टा पे साले जिसको कौवा ने खगड़िया को पहचान रहा है ना उसको 1000 फॉलोवर है। उसके घर के पड़ोस में कौवा तक उसको नहीं जानता। और साला 2000 2500 फॉलोवर लेके बैठा हुआ। नहीं लगता आपको ऐसा? बहुत सारे को मैंने देखा है। जल्दी से कॉपी करो फिर शुरू करेंगे स्टार्ट करेंगे पुराना वाला। पिछले सीजन में क्या हो रहा था भाई? एटॉमिक मास लिखा था ना सबका? हाँ बोलो।
क्लियर है? तो रूल क्लियर हो गया सभी को? और फाइनली लास्ट में रेकर कर दो सभी। एक एसिड का क्या आयन बोलते हैं? एक एसिड के आयन को क्या बोलते हैं बोलो? हाइट या एट? एट। और एस में हाइट। हाइड्रोजन कब लगाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम या आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम? जो हाइड्रोजन निकल सके उसके बेसिस पे होता है। अगर दो निकलने वाला है एक, एक निकलने वाला है तो एक। कहीं कहीं हाइड्रोजन होगा भी बट नाम में फॉस्फाइड आ जाता है। और ये एग्जांपल बहुत अच्छे से पूछा हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस आयन? और पहला ही ऑप्शन डाल, हाइड्रोजन फॉस्फाइड। आया समझ में? खूब उछल उछल के लिख देते हैं, हो जाता है गलती। आया समझ में? चलिए अब आते हैं भैया फटाक से चैप्टर नंबर 1 पे। उस दिन क्या कर रहे थे बोलो? कौन कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था ना? नहीं, बस मॉलिक्यूलर मास निकलवाया था सबका, बोला हाँ या ना? चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं, लिखिएगा कंसंट्रेशन टर्म्स फटाफट, रिवीजन पर्पस के लिए करा रहा हूं। कंसंट्रेशन टर्म्स, टाइम बिना वेस्ट किए हुए फटाफट, ज्यादा नहीं 10 मिनट डिस्कस करेंगे, आगे चलिए। कंसंट्रेशन टर्म्स, सबसे पहले टॉपिक डालेंगे मोलैरिटी। अच्छा चलो आप लोग छोड़ो, बाद में कॉपी कर लेना, मैं लिख देता हूँ, ठीक है? आ जाओ मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है बोलो? मोलैरिटी क्या होता है सभी को ही? चलिए मैं समझाता हूँ, आ जाओ। नंबर ऑफ मोल्स निकालना पहले सीखो। नंबर ऑफ क्या चीज? मोल्स। क्या क्या होता है बोलो? गिवन मास बाय मोलर मास, और गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, और क्या? गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर। एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे ऐसा मानो कार्बन डाइऑक्साइड आपको दे रखा है 22 ग्राम, कितना ग्राम? ठीक है। आपको दे रखा है 44.8 लीटर, ठीक है। और आपको दे रखा है 3.011 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 मॉलिक्यूल्स। बोला इन तीनों से आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ क्या निकालो? मोल्स। तीन फॉर्मूला है, तीनों पे बैठा दो, आंसर आ जाएगा। पहला किसके टर्म में दिया हुआ है? मास। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ CO2 बोलो? 44 ग्राम। कितना ग्राम होता है? 44। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अगर आपसे पूछा जाए तो पहला है गिवन मास बाय मोलर मास। आपको मास जो सवाल में दिया है कितना दिया है? 22। व्हाट इज द मोलर मास बोलो? 44। क्या आंसर आ जाएगा? 1/। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 सेकेंड वाले के आंसर, ये क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या कहता है? V बाय 22.4। व्हाट इज V का वैल्यू? 44.8 बाय 22.4। कितना आंसर आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स? क्या दे रहा है नंबर? 3.011 इंटू 10 टू पावर ऑफ क्या हो जाएगा? 23। 6.011 इंटू 10 टू पावर ऑफ क्या हो जाएगा? 23। ये कहां से आ गया? एवोगाड्रो नंबर पता है ना? तो जब वो 6.023 होता है ना, तो ये कैंसिल करोगे कितने बार में चला जाएगा? कैंसिल, ये 2 बार में चला जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने कहा जाए, यू कैन यूज ऑल द 3 फॉर्मूलास। ओके, तो याद रखिएगा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का ये तरीका होता है, तीनों टर्म्स में आ जाता है, मास के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में, नंबर के टर्म में। ठीक है। एक और एग्जांपल के तौर पे कर लो ताकि आपको आइडिया लगता रहे नंबर ऑफ मोल्स कैसे। जैसे कि मान के चलो दे रखा है आपको सल्फेट आयन, ये दिया है 9.6 ग्राम्स, ये दिया है 11.2 लीटर्स, और ये दिया हुआ है 6.022 इंटू 10 टू पावर ऑफ 2018 आयंस। ठीक है। चलिए नंबर ऑफ मोल्स निकालिए इसका। बोलिए नंबर ऑफ मोल सल्फेट का। पहला क्या दिया हुआ है बोलो? मास। मास कैसे पकड़े? यूनिट से। क्या मास का फॉर्मूला होता है बोलो? गिवन मास बाय मोलर मॉड। व्हाट इज द गिवन मास? 9.6। सल्फेट आयन का मास जो होता है बच्चे 96 ग्राम होता है, तो क्या लिखेंगे बोलो? 96। डेसिमल प्लेस होगा, 96 से 96 गया, कितना आंसर आया? 1/10। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फेट आयन सेकेंड वाला फॉर्मूला क्या लगाएंगे बोलो? 1 2 3 में से कौन सा लगेगा? दो वाला लगेगा। क्या फॉर्मूला है बोलो? गिवन वॉल्यूम 22.4, बोलो हाँ या ना? कितने बार कैंसिल होगा? 1/2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फेट आयन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर क्या लिखेंगे बोलो? 6.022 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 2018। गिवन नंबर, वो गाड्रो नंबर कितना होता है?
6.023 into 10 to the power of 23, ये लगभग कैंसिल हो जाएगा। और ये अब 18 है, नीचे क्या है 23, 18 में से 23 गया तो कितना बचेगा बोलो? 5। बोलो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, पहले बोलो हाँ या ना। क्या होता है फॉर्मूला, बोलो मेरे साथ एक बार। गिवन मास बाय मोलर मास, या फिर गिवन वॉल्यूम बाय 22.4, या फिर गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर। इन तीनों में से किसी को भी स्विच कर लो, आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इन सब में क्या करना है, मोलर को निकालना है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स इन तीनों में से किसी से भी आ सकता है। नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दो, किससे बोलो? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये क्या चीज में लेना है? लीटर में। क्या चीज में लेना है बोलो? लीटर में। टोटल नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल का टोटल मोल क्या होता है बोलो? मोल। और नीचे क्या चीज लेनी है? वॉल्यूम। क्या चीज में? तो क्या आंसर आ जाएगा? मोल पर लीटर। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। क्या चीज है बोलो? कैपिटल एम से। समझ में आया मोलैरिटी क्या होता है? बोला आया ना? तुमसे तुमने भी साली एनर्जी इतनी क्यों लो होती है भाई? खाना पीना नहीं खा के आए हैं? साला तुम लोग हद है लेकिन। बढ़िया हो एक नंबर के, सबके सब। थोड़ा एनर्जी नहीं था, मुझे अजीब जैसा करके भाई, थोड़ा भी नहीं लगता तुम्हें? मुंह ऐसा सब ऐसा लग रहा है ना कि आप फेंट हो जाएंगे, बिस्तर में सो जाएंगे। क्या कहा गया है? नहीं, तुम फिट लग रहे हो। अच्छा, आज फास्टिंग में हो गया सब? नीचे जाके मोमोज खाएंगे दबा के अभी? अधिक क्या मोमोज खाते हुए एक भी? आज अगर प्लानिंग भी होगा ना कहीं और जाके खाना, यहाँ तो बिल्कुल मत खाना। अगले 1 महीने तक यहाँ मोमोज नहीं खाओगे। हाँ, स्टॉल नहीं गिराने का बाद भाई बीमार पड़ोगे, फालतू क्यों कर रहे हो ये सब काम? चलो जल्दी से रखा, 5-6 बजने वाला है। गिवन मास बाय मोलर मास, फिर गिवन वॉल्यूम बाय 22.4, और एन बाय एन ए। कुछ भी दे देगा निकाल लोगे। ऊपर नंबर ऑफ मोल्स लिखना, नीचे क्या लिखना? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कैसे में लेना है? लीटर में। तो यूनिट क्या हो जाएगा? मोल बाय लीटर। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एम से। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।